हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ आपकी द मोस्ट अवेटेड एंड द मोस्ट लव पीडीएफ, दैट इज़ महा पीडीएफ। और जिन लोगों को नहीं पता है महा पीडीएफ क्या होता है, तो महा पीडीएफ आप लोगों को करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, जो कि आप लोगों को इस बार मैं CHSL और MTS एग्ज़ाम के लिए भी देने वाला हूँ। और अभी तक मैंने महा पीडीएफ दिया आप लोगों को एयरफोर्स एयरमैन एग्ज़ाम के लिए, CDS के लिए, NDA के लिए, CAPF के लिए। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों ने महा पीडीएफ पढ़ के गए हैं, एग्ज़ाम में बैठे हैं, वो खुद ही बताएंगे कमेंट में कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है। तो अब इस बार मैं आपको CHSL और MTS के लिए भी देने वाला हूँ, बिकॉज आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया था कि सर CHSL एग्ज़ाम जो आपका लगा हुआ है और MTS एग्ज़ाम जो कि जुलाई में स्टार्ट होगा, तो उसके लिए भी हमें महा पीडीएफ दीजिए। अब ये CHSL के लिए देखिए, CHSL का एग्ज़ाम आप लोगों का कल यानी 24 मई से स्टार्ट है। तो ध्यान से एक एक चीज़ यहाँ पे इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसके बाद ध्यान से एक एक चीज़ को सुनिएगा कि किसको ये पीडीएफ पढ़नी है और किसको ये पीडीएफ नहीं पढ़नी है। ये पीडीएफ आपको कैसे हेल्प करने वाली, बिकॉज SSC में आपको ही पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे हैं डेली बेसिस पर, रात में 9:15 9:30 बजे। आज से थोड़ा सा सेशन लेट हो जाएगा, बट हम लोग जो प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे हैं, ये उसके थ्रू मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि करंट अफेयर्स का वेटेज डिफरेंट सब्जेक्ट से कंपैरिजन में, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, स्टैटिक हो, सबसे ज़्यादा होता है। ये आपको भी पता है। ठीक है। तो करंट अफेयर्स को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, ये बात होता है। बाकी पॉलिटी ज्योग्राफी तो आप लोगों को पता है। ज्योग्राफी का आज मैंने एक बड़ा सा लेक्चर आप लोगों को डाल दिया है, आप जाके उसको वॉच आउट कर सकते हो। उसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन SSC के कवर अप कर रखे हैं। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। बैक टू द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको पता है सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, तो इसको आप इग्नोर नहीं मार सकते हो। अब करंट अफेयर्स यहाँ पे मेन बात आती है कि इस पीडीएफ में आपको कहाँ से कहाँ तक का करंट अफेयर्स मिलेगा और SSC में कहाँ से कहाँ तक का आता है। तो SSC का जो जिस हिसाब से मैंने एनालाइज़ किया है, जैसे कि हम लोग को पिछला वाला अगर पेपर देखें, जैसे 2021 वाला, तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 2020 के करंट अफेयर्स पूछे थे। मार्च 2020, अप्रैल 2020 और दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर पूछे गए थे। तो उसी हिसाब से इस पीडीएफ में मैंने कंपाइल किया है फ्रॉम योर मार्च 2021 से लेके 2021 मार्च से लेके 2022 तक का, फरवरी मंथ तक का, यहाँ पे आपको पूरा करंट अफेयर्स कंपाइल्ड रूप से मिलेगा। और हर मंथ का मंथ वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, इस पीडीएफ में मंथ वाइज दिया हुआ है। और तकरीबन आप मान सकते हो कि मैंने पूरी कोशिश की कि कम से कम करंट अफेयर्स रखे जाएं, लेकिन फिर भी SSC का स्कोप इतना बड़ा है कि एक साल के करंट अफेयर्स आपके ये हुए हैं अराउंड 100 पेजेस में। ठीक है, अराउंड 100 पेजेस में आपकी पीडीएफ है। तो यहीं से मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसको ये पीडीएफ पढ़नी है और किसको ये पीडीएफ नहीं पढ़नी है, इग्नोर करनी है। सिंपल। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इसको पढ़ना कैसे है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आपको ज़्यादा ऐसा नहीं कि आराम आराम से, थ्योरी यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। ऐसे दिया हुआ है कि आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, भारत की महिला वन अधिकारी का नाम बताइए जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुष्मिता लेंका। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, डायरेक्ट टू द पॉइंट, वन लाइनर के फॉर्म में, जैसे अभी तक मैं आपको महा पीडीएफ देता आया हूँ वैसे ही। अब आपको पता है, आप में से काफ़ी सारे, जैसे मैंने 100 पेजेस बोला, तो आप में से काफ़ी सारे जो एयरफोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, फिर CDS वाले, सरप्राइज हो जाएंगे कि सर आप तो अभी तक, जैसे एयरफोर्स में क्या है कि मेरा टारगेट रहता है कि 10 पेज से या फिर 10 पेज से मैं ऊपर नहीं रखूँगा पूरे करंट अफेयर्स, 10 पेज से ऊपर नहीं। और उसी में सारे करंट अफेयर्स आएंगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितने भी। जैसे NDA में अगर बात करूँ, तो NDA में मैक्सिमम इस बार 30 पेज की पीडीएफ थी और NDA में 10 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स के, और 8 इसी महा पीडीएफ से आए थे। CDS में भी यही था। ठीक है। बट उसका मुझे एग्जैक्ट पता है UPSC का, ठीक है, कि या फिर एयरफोर्स का यहाँ से आना है। SSC को खुद नहीं पता है। सिंपल अगर मैं बोलूँ तो SSC क्या है कि बहुत बड़ा उसका डोमेन है, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि उसको कम से कम रखा जाए, बट फिर भी वो ज़्यादा हो गया। और उसका दूसरा कारण ये भी है, दूसरा कारण ये है कि ये पीडीएफ, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं पिछले 2 महीनों से इस पीडीएफ को बना रहा हूँ ना। इस पीडीएफ को पिछले 10 से 15 दिन में एक्सट्रीम एफर्ट डाल के इसको बनाया गया है, पिछले 10 से 15 दिनों में मात्र। उसका रीज़न ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की, पहले मैं इसको अवॉइड कर रहा था, ठीक है, MTS के लिए दे देंगे, CHSL के लिए मैं अवॉइड कर रहा था बिकॉज टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। ज्योग्राफी का वीडियो आप लोगों को बनाना था, बाकी क्लासेस बूस्टर डोज आप लोगों को चल रहा था। तो इसी वजह से 10 से 15 दिन एक्सट्रीम एफर्ट डाल के ये मैंने पीडीएफ तैयार किया। और यही कारण है कि ये पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में है। सॉरी कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है। उसका रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, आप लोगों को जल्दी से देना था, पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न वही है कि यहाँ पे थोड़ा सा और मुझे लगता है कि मैं शॉर्ट कर देता, जैसे 100 पेजेस का है तो मैं इसको 85 तक ले आता। ठीक है। बट वही है कि या तो मैं 85 तक ले आता और आपको बाद में देता 2-3 दिन बाद, और या तो क्योंकि आप लोगों के कल से एग्जाम है CHSL के लिए, और CHSL के लिए इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ, दैट इज़ वाई मैं आपको तुरंत दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। ठीक है। इसका रीज़न सिर्फ इतना है। और तभी यहाँ पे आप एक नोट लिखा देखोगे कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सारी चीज़ें, किसको पढ़ना भी बताने वाला हूँ। ठीक है। मार्च एंड अप्रैल करंट अफेयर्स पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड बी कौन से
जो आप लोगों का 2022 का मार्च एंड अप्रैल का करंट अफेयर है, देखो मैंने अभी क्या बताया, एसएससी में पिछले हम लोग सीएचएसएल पेपर्स को एनालाइज किया हम लोगों ने, है ना, देखा, तो उसमें हमने क्या पाया कि मार्च से लेके दिसंबर तक का पूछा था, तो मैंने क्या किया, मार्च से लेके फेब तक का कर दिया इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा आपसे, देखो सीएचएसएल वालों के लिए मैं मार्च का भी तैयार कर रहा हूँ, पहले तुम इसको कर लो, मैं मार्च का टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा और अप्रैल का भी कर दूंगा, जैसे एमटीएस एग्ज़ाम के लिए अप्रैल तक का मैं एडवाइस करूंगा, क्योंकि एसएससी का कोई भरोसा नहीं है। बट जिस ऑर्डर में दिया है इसी ऑर्डर में आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, एक चीज़ और ध्यान से सुनना, ऐसे पढ़ना है आपको कि तुरंत वन लाइनर के फॉर्म में दिया, टाइम लगेगा नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ना है और कोशिश कीजिए कि एक बार पूरा पढ़ के दोबारा भी इसको रिवाइज़ कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लिखा। वैसे मैं हर बार महा पीडीएफ में खासियत है कि मैं लिख देता हूँ जो क्वेश्चन की है इंपॉर्टेंट, जैसे एनडीए में पता है, टू द फैक्ट एनडीए में अभी मैंने बताया ना 10 में से 8 क्वेश्चन आए थे अभी जो लेटेस्ट वाला हुआ था उससे महा पीडीएफ से, तो 8 के 8 जो मैंने टिक करके दिए थे उन्हीं से ही है। मतलब महा पीडीएफ मैंने दी थी 30 पेज की, उसमें 30 पेज में भी मैंने टिक कर दिए थे ये इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं में से 8 के 8 आए थे। तो ये उस चीज़ को करने का भी मौका नहीं मिला मुझे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो आपको करना क्या है, उसी अकॉर्डिंग आपको तो इतना बेसिक तो नॉलेज है ना कि कौन सा करंट अफेयर्स थोड़ा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। अब ये मैं सोच रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं लग, इसमें भी छांटना पड़ेगा, नहीं, मैंने कंपाइल, क्योंकि एसएससी कुछ भी करंट अफेयर पूछ लेता है, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तो आपको उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट वाले कोई इररिलेवेंट करंट अफेयर्स नहीं रखा है, ठीक है, एक महीने का, क्योंकि आपको पता है कि ये 12 मंथ्स का, अराउंड 11 to 12 मंथ्स का करंट अफेयर है और उसको 100 पेज में करना काफ़ी मुश्किल था, ठीक है, और जो कि यहाँ पे किया गया है। अब ये पढ़ना किसको ये पढ़ना है, देखो एमटीएस वालों को तो नो डाउट, जितने भी एमटीएस वाले एस्पिरेंट्स हैं इसको रट के जाना है। बाकी एमटीएस वालों के लिए अगर आप एक दो दिन का, जैसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो 25 तारीख को, मतलब कि 24 को देख रहे हो फिर 25 को, तो 26 का वेट कर लो, ठीक है, समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। यानी कि अगर 26 को देख रहे हो वेल एंड गुड, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें मैं मार्च और अप्रैल के भी ऐड करूँगा एमटीएस वालों के लिए, तो तब तक इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है, जिस लिंक को मैं आपको दूंगा डाउनलोड के लिए तब तक ऐड हो चुके होंगे अगर तुम इसको 25 के बाद देख रहे हो तो, ठीक। बाकी अगर सीएचएसएल वालों की बात करें तो अब सीएचएसएल वालों को एग्ज़ाम तो कल से चालू है, तो क्या 100 पेजेस का पीडीएफ तुम पढ़ लोगे? नहीं। देखो जिनका भी एग्ज़ाम, अब देखो मुझे नहीं पता तुम वीडियो कब देख रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम 24 तारीख को, मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को 23 को अपलोड होगा, 23 को 24 को अगर तुम देख रहे हो, तुम्हारा एग्जाम 25 को है, तुम्हारा एग्जाम 26 को है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 2 दिन में तुम पूरा यहाँ पे नहीं पढ़ पाओगे। एटलीस्ट 2 दिन का तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए इस पीडीएफ को पढ़ने के लिए। अगर तुम 25 को इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हारा एग्जाम 30 को है, वेल एंड गुड, आप इसको डाउनलोड करके इसको 2 बार 2 रीडिंग आपको इसकी जल्दी जल्दी लगा लेनी है। आपको इसको उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है जितना आपके पास टाइम है। आप 25 को इस वीडियो को देख रहे हो, 24 को देख रहे हो, आपको एग्ज़ाम है 5 जून को, 6 जून को, आपके पास टाइम है, तो उसी हिसाब से फॉर एग्जांपल 10 दिन का आपके पास टाइम है, 100 पेज की पीडीएफ है, तो टारगेट बना लो एक दिन में 10 पेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, मार्च अप्रैल और मई का करंट अफेयर इंक्लूड नहीं किया है। मार्च का तो तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अप्रैल मई का मैं इसलिए नहीं दूंगा, एडवाइस भी नहीं करूँगा बिकॉज पिछले ईयर्स में नहीं आया है। अगर आपको लगता है आ सकता है तो आप पढ़ लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसके लिए, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि नहीं आएगा जिस हिसाब से प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए, तो उसी को मैंने फॉलो किया है। अगर आपको लगता है कि आपने कर रखे हैं सारे करंट अफेयर्स मार्च से लेकर फरवरी तक पिछले साल के, और आपको अप्रैल में के करने हैं, आप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और बाकी अगर आपने कहीं से करंट अफेयर पहले से कर रखा है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दें, उसको रिवाइज़ करें। बाकी अगर जिन्होंने नहीं किया उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है पीडीएफ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज इसमें इतना शॉर्ट और क्रिस्प में सारे इंपॉर्टेंट वालों को यहाँ पे कंपाइल करके डाल दिया गया है, एंड दैट टू इन अ वन लाइनर फॉर्मेट। कोई फालतू का एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई फालतू का चीज़ नहीं है। और अगर मैं एवरेज बात करूं एक मंथ में, तो आपको अराउंड, जैसे कि अगर अप्रैल मंथ का है तो इसमें 81 करंट अफेयर्स है, किसी वाले में आपको देखने को मिलेंगे 150 हो सकता है देखने को मिल जाए। मई में देख लेते हैं कितने हैं, मई में आपके हैं कितने, अराउंड हैं ये 199, तो अप्रैल में कम है, इसमें ज़्यादा है, तो अराउंड आप वही मान के चलो कि आपको जल्दी जल्दी इसको कवर करना है वन लाइनर के फॉर्मेट में। आपको इसमें से कुछ आते भी होंगे काफ़ी सारे, और बाकी आपको जो नहीं आते उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। बाकी तो आप देख ही पा रहे हो कि यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट वाले हैं। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ, आप समझिए किसे पढ़ना है किसे नहीं। एमटीएस वालों को तो सबको पढ़ना है, ठीक है। ये करंट अफेयर्स बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप जो डेली करंट अफेयर देखते हो आपको याद नहीं होगा कि आपने डे 1 में, या फिर डे 1 तो छोड़ो दूर की बात है, 10 दिन पहले तुमने जो
डेली करंट अफेयर्स में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर्स का या बेस्ट ऑल्टरनेटिव मान सकते हो महा पीडीएफ आपका, ठीक है। CHSL वालों मैंने बता दिया कि 2 दिन का टाइम होना चाहिए। अगर तुम्हारा 24 को देख रहे हो, 25 को एग्जाम है, 26 को एग्जाम है, मत इसको पढ़ना, ठीक है। आपने जो पढ़ रखा है उस पर ज़्यादा भरोसा दिखाना है। अगर फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। किस पे कितने मंथ के पढ़ सकते हो तुम, ये कर सकते हो कि मार्च से लेके अगस्त तक के, मार्च से लेके अगस्त तक का तुम पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ हो चुका है और तुम्हें करंट अफेयर्स पढ़ना ही है, तो तुम ये जितना कर सकते हो, 2 दिन में टाइम बाकी है, जितना 2 दिन में, फिर 3 दिन, जितना भी तुम्हारे पास टाइम बाकी है, 1 दिन, तो उसमें जितना तुम कर सकते हो उसको उतना कर लो। अगर तुम्हें करना ये करंट अफेयर्स तुमने कहीं से नहीं किया है तो, ठीक है। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। अगर वो नहीं क्लिक होता तो कमेंट सेक्शन में जाना, जो पहला कमेंट होगा उस पर आप क्लिक करना। क्लिक करोगे उस लिंक पर जो आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया होगा, तो आप इस पेज पे लैंड करोगे और यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे बाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, आप उसको बाई करना पड़ेगा। 79 रुपीज़ इसका प्राइस है। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे प्राइस क्यों इसका, सारी चीज़ तो फ्री में देते हो, क्लासेस फ्री में, ठीक है, सब कुछ फ्री में, तो इसके लिए पेड क्यों, ठीक है। तो इसके लिए पेड ये कि देखो जितना मैं अपने साइट से कर सकता हूँ दैट विल बी कम्प्लीटली फ्री। क्लासेस रन हो रही हैं फ्री में, ठीक है। बट आप मेरे पर्सपेक्टिव से सोचो, ठीक है। ये जो पीडीएफ बनाया है, आपको पता है कि मैं तो क्लास ले रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, सिर्फ इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, और भी लोग इन्वॉल्व हैं, टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं। आई नीड टू पे देम, सिंपल सा लॉजिक है, मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। तो पे करना मुझे, तो उसका ये प्राइस है। मैं आप लोगों के लिए 100% फ्री मेहनत कर सकता हूँ और करूँगा भी आगे। और जैसे कि फ्री क्लासेस जैसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की रन कर रही हैं, आगे भी जो वैकेंसी निकलेगी उसके लिए फ्री क्लासेस का मेरा मोटिव है कि किसी को पेड बैच ना लेना पड़े। और तब तक वो फ्री क्लासेस चलेंगी जब तक मेरे पास फंड्स हैं वो फ्री क्लासेस चलाने के, ठीक है। तो फंड्स कहीं ना कहीं से इकट्ठा करना पड़ेगा मुझे, सिंपल सा लॉजिक ये है, ठीक है। और इसमें लगी है मेहनत। तो अगर आप उस मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हो, फ्री इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना चाहते हो, देन यू कैन गो फर्दर। और वो फ्री इनिशिएटिव की बात नहीं है, बात यह है कि ये पीडीएफ की बात है, सिंपल। अगर आपको लगता है कि हेल्प करेगी देन गो फॉरवर्ड। मैं आपको कोई पुश नहीं कर रहा हूँ कि नहीं इस पीडीएफ को पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं। अगर आपके पास नोट्स हैं मार्च से लेके और फरवरी तक के और वो काफ़ी कंसाइज हैं, देन गो विद देम। मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि इसी से ही सिलेक्शन होगा, लेकिन किस किस को पढ़ना है वो सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो उसके लिए है ये चार्ज, सिंपल सा मैंने बता दिया, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई घुमा फिरा के नहीं। तो यहाँ पे आपको कैसे बाई करना है, 79 रुपीज़ इसका प्राइस है। बाई नाउ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और अमाउंट एंटर करना होगा, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो। यूपीआई आईडी से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से, जैसे आप करना चाहते हो वैसे आप इसको कर सकते हो। और हो सकता है कि किसी के में ये जो वेबसाइट है इसका नाम है इंस्टा मोजो, ठीक है, इंस्टा मोजो। तो ये कभी कभी चार्ज कर लेता है अपनी सर्विस का, ठीक है। तो अगर मान लो 79 है तो हो सकता है 83, 84 अगर ऐसा आ जाए तो मत सोचना कि ये क्या कुछ हेरा फेरी है कोई, क्या नहीं। वो कभी कभी अपना सर्विस चार्ज जोड़ लेता है, ठीक है। तो अगर ऐसा आ जाता है बाई चांस तो उसके रिगार्डिंग आप वो मत कीजिएगा, ठीक है। तो आप पेमेंट ऑप्शन कोई भी आप चुन सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना भी, ध्यान ये रखना, पेमेंट करते वक्त बैक का बटन मत दबा देना। पेमेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद रुकना 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जब तक वो पीडीएफ खुल ना जाए। बिकॉज जैसे तुम पेमेंट करोगे वो इसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा और एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उस डाउनलोड पे क्लिक करोगे तब तुम्हारी पीडीएफ डाउनलोडेबल फॉर्मेट में आएगी। गलती से तुमसे बैक का बटन दब गया है या फिर वो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो तुम अपने मेल आई पे जाना। कौन सी मेल आई पे, जो अभी तुमने एंटर की थी, अपनी डिटेल्स फिल कर रहे थे ना, नेम और सारी चीज़ें, तो वहाँ पर अपना जो भी आपने मेल आई एंटर किया था उस मेल आईडी पे जाना, वहाँ पे आपका आ गया होगा फोल्ड आपका जीमेल ऐप पे, ठीक है। बाकी बैक का बटन मत दबाना। बाकी ये पीडीएफ सुपर इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, एंड होप कि यू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम हेयर। और सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एमटीएस का तो अभी टाइम है, तो एमटीएस वाले आराम से इसको पढ़ें, दिन में अपना एक टारगेट बना लें। बट सीएचएसएल वालों के लिए अभी इतना टाइम नहीं है, तो इस वजह से इसको जल्दी पढ़ना है। सीएचएसएल वालों के लिए बोल रहा हूँ, एमटीएस वाले अपना आराम से इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। धन्यवाद। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी चार्ज क्यों लिया मैंने बता दिया कि ये मत सोचना कि सर अब चार्ज करने लगे, सर बोल रहे थे फ्री रहेगा सारा चीज़। फ्री है, फ्री रहेगा भी। क्लासेस दिल्ली पुलिस के जैसे सारी क्लासेस चलनी, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे जीके की हो, चाहे मैथमेटिक्स की, वो फ्री रहेंगी, ठीक है। मुझे तो पे करना पड़ता है ना सबको, सिंपल सा लॉजिक ये है, ठीक है। मुझे तो पे करना पड़ता है ना, तो कहाँ से, तो जब तक मेरे पास फंड्स हैं तो वो मैं आपको फ्री ही रहेगा, ठीक है। अगर जब तक मेरे पास है उतनी कैपेबिलिटी, क्योंकि मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि कहीं से बैकअप मुझे मिल रहा है, फिर कोई मुझे फंड कर रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो अगर आप इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हो देन यू कैन गो फॉरवर्ड। थैंक यू।